सब जा रहे हैं बर्नबी विलेज म्यूजियम और इस्कॉन। यही प्रोग्राम बनाया ना राधे हमने। यस। पार्किंग लॉट में आते ही ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पर। ये बर्नबी विलेज म्यूजियम की एंट्रेंस है। यहाँ अंदर एंटर करते ही एक वाटर स्ट्रीम आता है। ये स्कूल 1922 में बिल्ट हुआ था। इट मीन्स आज 2025 में ये स्कूल 103 साल पुराना है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि उस टाइम के स्कूल्स कैसे दिखते थे। यहाँ पर जैकेट्स राइट टांगते होंगे उस टाइम पे। यहाँ पे बैठ के शूज वगैरह चेंज करते होंगे बच्चे। लुक एट द एंटीक क्लॉक। ये जितनी भी यहाँ बिल्डिंग्स हैं ये सारी 1920s की ही हैं। Oh, look at the bedroom. 1922 and such a modern architect. Look at the ceiling light. So fancy. Wow. इस तरह के थे स्विचेस उस टाइम पर। वाह, ये विंटेज कास्ट आयरन स्टोव है और ये चलता था वुड या फिर कोल के साथ। ये उसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ बर्नर्स हैं। ये देखिए उस टाइम पर भी इनके पास कितनी अच्छी टेक्निक्स थी कुकिंग के लिए। वाह, कैन यू ओपन दिस अगेन? And these all things made up of iron, right? Cast iron, yeah. Yeah, cast iron, yeah. That's right. Very good for cooking. Yeah, very good for cooking, you're right. And they have this to wash their dishes. And I believe you can eat or you can do your chopping and everything on this table. And over here are all the spices. Yeah, sorry, spices. That is a flour sifter. Oh, okay. That's for sifting the flour station. And you can take your cookbook and open it up to the right page and put it there and hold it open so you can read it. So you're putting everything together. And what is this for? That's a rolling pin. Oh, rolling pin. You would pour ice water into it. Oh, ice And water. then you would roll it on the copper and it would keep it very cold. And this is made up of glass? Yep. Oh yeah, this is made up of glass. ये 1913 की इलेक्ट्रिक ट्रेन कार है जो कि 1913 से लेके 1958 तक जिसने सर्विस दी। ये बढ़िया सीट। Yeah. पर यहाँ Only पर for two. पर यहाँ पर कोई कैसे बैठेगा? टांगे आ जाती है इधर। Yeah. या कंफर्टेबल। जो खड़ा होगा वो इनको पकड़े खड़ा हो सकता है। विंडोज भी कितनी बड़ी बड़ी है देखे, है ना? Bye bye. बाय बाय, दैट्स ऑसम। अभी हम जा रहे हैं कैरोसेल राइड पे। ये है विंटेज फार्मर कार जिस पे अभी उन्होंने फेक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख रखे हैं। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। ये है यहाँ का थिएटर, 1920s का हिस्टोरिक स्टाइल थिएटर। और ये है यहाँ पर टिकट ऑफिस। और उस टाइम पर देखिए एडल्ट्स की टिकट हुआ करती थी 25 सेंट्स की, बच्चों की हुआ करती थी 10 सेंट्स की। ये सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पर।
उस टाइम पर भी देखे लोगों के लिए यहाँ पर थिएटर था 1920s में। चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं इनसाइड कैसा है थिएटर उस टाइम का। कर्टन्स हटाते ही मैं तो हैरान रह गई, अंदर तो चल रही थी चार्ली चैपलिन की मूवी और पूरा वो 1920s का माहौल था। वो सामने एक छोटा सा स्क्रीन था और उस पर चल रही थी ब्लैक एंड वाइट चार्ली चैपलिन की मूवी, और सोचा हम भी थोड़ी देर बैठ के इस मूवी को एंजॉय करते हैं। और वहाँ पर कुछ फैमिलीज भी थी जो अपने बच्चों के साथ उस टाइम को एंजॉय कर रही थी। एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ऐसे लग रहा था जैसे हम भी 1920s के उस एरा में बैठे होते हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थिएटर के बाद अब चलते हैं हम कुक हाउस। ये एक पुराना बड़ा ऑथेंटिक सा कुक हाउस है। ये किचन है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ओल्ड स्टाइल का है, बिल्कुल वुडन सीलिंग है इसकी। चलिए आइए देखते हैं अंदर। ये देखिए पूरा वुड से बना है, बहुत ही अमेजिंग लुक है इसका। और इधर पड़े हैं सारे यूटेंसिल्स। यहाँ पर उस टाइम की सारी हिस्ट्री और पिक्चर्स लग रखी है दीवारों पर, और उस टाइम के जो बर्तन हुआ करते थे वो लगा रखे हैं, और जो वर्कर्स हुआ करते थे उनके लिए यहाँ खाना बनता था। जो रिफ्यूजीज होते थे उनको यहाँ पर लाया जाता था, उनके लिए खाना प्रिपेयर होता था। काफ़ी इंडियंस थे अंदर जो कि खाना प्रिपेयर करते थे। काफ़ी फीमेल्स भी थी जो कि यहाँ पर कुकिंग में हेल्प करती थी। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बर्नबी पोस्ट, ये इनकी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी 1920s में। और देखते हैं अंदर क्या है। ये यहाँ पर इनकी सारी मैकेनिकल मशीनरीज पड़ी हैं जहाँ पर वीकली न्यूज़पेपर्स बुक्स प्रिंट हुआ करती थी। ये हेरिटेज म्यूज़ियम भी मस्ट सी प्लेस है, यहाँ ज़रूर आएँ। हमें डिफरेंट कल्चर्स का हिस्ट्री का पता चलता है और हमें पता लगता है कि उस टाइम पर इनका क्या लाइफस्टाइल था, नॉलेज मिलती है। और इस म्यूज़ियम की कोई एंट्रेंस फीस नहीं है, सिर्फ हैलोवीन पर और क्रिसमस डेज पर इसकी एंट्रेंस फीस होती है, बाकी के दिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है इनका विंटेज इंस्ट्रूमेंटल रूम। और ये जो सामने पियानो पड़ा है ये आज भी बजता है, ये ऑटोमेटिक पियानो है। आप इसमें डॉलर डालेंगे तो ये खुद ब खुद इसमें म्यूज़िक चलने लग जाएगा। ये इधर इन्होंने रखा हुआ है ग्रामोफोन, वो पीछे पड़ा है डिस्क प्लेयर। सो चलिए आइए चलाते हैं म्यूज़िक। ये विंटेज पियानो 100 इयर्स ओल्ड है। ये 1915 में मैन्युफैक्चर हुआ था और आज है 2025। ये पियानो आज भी उसी तरह से वर्क करता है जैसे पहले करता होगा। इसमें आप जस्ट एक कॉइन डालें और ये ऑटोमेटिकली खुद म्यूज़िक इसमें चलने लग जाता है, विच इज़ रियली फिनोमिनल, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। अभी हम जाएंगे मंदिर। यहाँ पर दो मंदिर हैं, इस्कॉन और हिंदू सभा टेम्पल। वहाँ पर अब जाएंगे और इस खूबसूरत जगह को अब हम करते हैं बाय बाय, और अब हम आपको सीधा मिलते हैं मंदिर में। पहले हम गए इस्कॉन मंदिर, तो इस्कॉन मंदिर तो बंद था, लेकिन दर्शनों के लिए अभी उन्होंने कपाट के आगे पर्दा तो नहीं लगा रखा था, तो दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। उसके बाद फिर हमने सोचा जो साथ में ही हिंदू सभा टेम्पल है वहाँ पर चलते हैं। ये है हिंदू टेम्पल जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहले हमने झूला झुलाया और उसके बाद फिर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे।